हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएन गडगिल के Q1 27 के रिजल्ट के ऊपर। आज आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट कंपनी ने दिए हैं और आज के दिन में इसका शेयर है वो लगभग 7% से ऊपर है। तो क्या क्या कंपनी ने रिजल्ट दिया है, अगर Q4 से डिस्कस करें, Q4 के अंदर काफ़ी कुछ नेगेटिव था कंपनी के बारे में, क्योंकि जो मेनली सेल हुई थी वो बुलियन सेल थी, यानी जो बार्स होते हैं गोल्ड के, जो कॉइन होते हैं, वो बेच के मेनली सेल आई थी। लेकिन इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ हर पैरामीटर के अंदर दिखाई है। सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले ये फिगर आपको दिख गए होंगे, वहाँ पे ना आपने देख लिए होंगे कि रेवेन्यू कितना ग्रो हुआ है, इबिटा कितना ग्रो हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, यहाँ पे इबिटा मार्जिन थे वो Q4 के, उसमें ग्रोथ कितनी हुई है, यानी Q आप देखोगे लगभग 3.30% के आसपास की ग्रोथ है, जो कि हाईएस्ट अभी तक के क्वार्टर के अंदर अगर अपन देखें ना, तो इबिटा मार्जिन लगभग 8 के आसपास पहुंच गया है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी आप सारे नंबर जो परसेंटेज में दे रखे वो आप देख लेना कि कितने कैसे हैं। मेन चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ये आपने वहां पे देख लिया होगा कि इबिटा मार्जिन वापस कंपनी का कितना पहुंच गया, 8 के आसपास पहुंच गया। Q4 में कितना था, 4.7 था। क्यों था, मैंने पहले बताया कि कंपनी ने ज़्यादातर गोल्ड बार और गोल्ड बुलियन बेचे थे, ठीक है। और उसके ऊपर भी कंपनी ने बहुत अच्छा एक आगे मतलब गाइडलाइंस दिया है, उसको भी अपन थोड़ा सा समझेंगे। पैट मार्जिन 2.5 था, वापस से अपने ट्रैक पे आ गया और हाईएस्ट आ गया अभी तक का अगर देखें तो। वैसे ही एडजस्टेड इबिटा आप देखोगे, पैट मार्जिन देखोगे, सारी चीज बहुत ही अच्छे से आई है Q1 के अंदर, और इसीलिए कंपनी का आज आप देखोगे ना, मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स किया शेयर को। तो ये सारी चीजें थी। हाँ, अगर ये आप देखोगे ना, Q1 का जो अभी तक का क्या है ना, फर्स्ट हाईएस्ट क्वार्टर अभी तक का, मतलब हिस्ट्री के अंदर हाईएस्ट क्वार्टर की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो। और रेवेन्यू के साथ साथ इबिटा भी और पैट भी, जैसा अपन उन्होंने डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी हाँ, जो कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है उसमें 46% की Y-on-Y ग्रोथ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक नंबर कंपनी ने दिया है। स्टड रेशो है वो 10.9 के आसपास चला गया है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, जो नॉर्थ इंडिया के नए स्टोर खुले ना, वहां पे स्टड रेशो 15 से 18% के आसपास है। पहले की कॉन कॉल में अपनों ने ये देखा था कि स्टड रेशो बहुत कुछ डिसाइड करेगा पीएनजी की ग्रोथ के ऊपर, तो ये रेशो भी बहुत अच्छा है। और लाइफस्टाइल का तो आपको पता ही है, क्योंकि वहां पे मोस्टली जो डायमंड ज्वेलरी बिकती है वहां पे 33% के आसपास है। दोनों को मिला के लगभग कंपनी का कितना है, 10.9 के आसपास स्टड रेशो बन रहा है, जो कि काफी अच्छा है, ठीक है। अब जो रिटेल से ग्रोथ आई है ना, वो कितनी है, रिटेल मिक्स की 78% के आसपास का शेयर है रिटेल का। अब रिटेल का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो कंपनी गोल्ड की ज्वेलरी बना के अपने स्टोर पे बेचती है उसको अपन बोलते हैं रिटेल। तो वहां पे कंपनी का कितना शेयर है, 78% के आसपास का। Q4 के अंदर ये काफी कम आ गया था, तो जो कि कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छे से, और कंपनी ने गाइडेंस भी यही दी थी कि आने वाले क्वार्टर में हम इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। अब अगर सेगमेंट वाइज अगर मैं बात करूं, कंपनी सेगमेंट वाइज कैसे है, तो इस फिगर के अंदर आप कंफ्यूज मत होना। ये क्या है, ये Q4 है, Q4 26, और ये है Q1 27। तो ये बिल्कुल ठीक उन्होंने मतलब वो दिया, सॉरी, ये है Q1 का डाटा, Q1 26 और ये है Q1 27। आप इस तरीके से देखिए, तो ग्रोथ 56% है। फ्रेंचाइजी के बिजनेस में ग्रोथ आपको दिखेगी कितनी, लगभग 7.9% के आसपास। तो यहां थोड़ा सा नेगेटिव ये लग सकता है कि यार ये ग्रोथ बहुत कम है, लेकिन इसका एक मेन कारण जो कंपनी ने दिया है वो क्या दिया है, कि इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने कोई भी नया फ्रेंचाइजी का स्टोर ओपन नहीं किया है, जिसके कारण ये ग्रोथ इतनी है। आने वाले टाइम में ग्रोथ जैसे जैसे Q3 Q4 में कंपनी मेन स्टोर ओपन करने वाली है, उस टाइम पे ये ग्रोथ अपने आप ठीक हो जाएगी। ई कॉमर्स में जो ऑनलाइन करते हैं वहां पे भी ग्रोथ अच्छी है। तो सारे फिगर मोस्टली अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी के अच्छे आए हैं। इसके बाद स्टड रेशो जो सबसे मेन है ना, मतलब इस जो गोल्ड रिटेल के अंदर होता है ना, वो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे, FY 26 के अंदर कितना था, 6.7 था। Q1 FY6 के अंदर कितना था, 9.9 था। और Q1 के अंदर एक साल के अंदर ही कितना बढ़ गया है, 10.9 के आसपास बढ़ गया है। और ये मैंने डिस्कस कर लिया, नॉर्थ इंडिया के स्टोर की अच्छी ग्रोथ आ रही है, और जो लाइफस्टाइल स्टोर है ना, उनमें अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है, वो क्या है कि ये गोल्ड ज्वेलरी का मार्जिन कितना होता है, कंपनी का प्रॉफिट बनता है 12 से 13%, लेकिन स्टड ज्वेलरी में कितना बनता है, 18 से 22%। इसीलिए ये रेशो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और एक चीज और आप देखिएगा, यहाँ पे कंपनी ने बताया कि जब भी स्टड रेशो 100 BPS से बढ़ता है, यानी बेसिक पॉइंट से बढ़ता है ना, तो ग्रोस मार्जिन लगभग 1.5 गुना बढ़ता है। तो ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। और आने वाले टाइम में कंपनी जैसे नॉर्थ इंडिया में 15 से 18% के आसपास आ रहा है, यानी एवरेज से ज्यादा आ रहा है, तो आने वाले टाइम में ये ग्रोस मार्जिन के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी कंपनी को करके
देगा। ठीक है, तो ये स्लाइड अपन ने यहाँ तक डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हाँ, एक ये है ना जीबीसी स्ट्रेटजी, ये भी बहुत काम की है। पिछली बार मैंने क्या किया था ना, Q4 के अंदर कंपनी की बहुत सारी सेल गोल्ड के जो बार्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनसे आई थी। तो इसको कंपनी ने अलग से अब की बार दिया है। इसको क्या बोला गया है, जीबीसी बोला गया है, यानी गोल्ड बार हो गए, कॉइन हो गए। इसके अंदर क्या बताया है ना, थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये दिया है। क्या हुआ था ना, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है ना, Q4 में क्या हुआ था, वैसे समझ के देखिए। बहुत सारे कस्टमर ने ये प्रोडक्ट पीएनजी से खरीदे थे फर्स्ट टाइम पे। Q4 में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई, आप देखोगे Q4 के रिजल्ट, Q4 26 के अंदर, लास्ट क्वार्टर के अंदर। फिर क्या हुआ ना, जैसे ये चीज खरीद के ले गई, इससे क्या हुआ ना, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हुआ। किसके साथ, पीएनजी के साथ, क्योंकि ब्रांड प्रूवन है, अच्छा उनको सर्टिफिकेट मिला, ट्रांसपेरेंट सारी चीजें मिली। इससे ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद क्या हुआ ना, अभी यही लोग वापिस Q1 के अंदर क्या आ रहे हैं ना, ज्वेलरी परचेज करने के लिए आ रहे हैं। यानी इन कस्टमर को कंपनी ने, पीएनजी ने ज्वेलरी परचेज के लिए कन्वर्ट कर लिया है। और वो रेशो कितना है, FI यानी Q1 FI6 के अंदर वो कितना था, 46% था, और Q1 27 में 53% के आसपास हो गया है। यानी लगभग 8% की ग्रोथ यहाँ पे हुई है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट कंपनी के लिए है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपनी ने बताया है कि कैसे ये ग्रोथ में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंचाइजी मॉडल। हाँ, ये फ्रेंचाइजी मॉडल, फोको मॉडल और कंपनी ओन मॉडल को इसने समझाया है। कंपनी ओन मॉडल में मैं क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ कंपनी ओन करती है, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक का सारा काम कंपनी देखती है। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, कंपनी खाली क्या देखती है, अपना हॉलमार्क देती है, अपने एम्प्लॉय देती है, अपना सॉफ्टवेयर देती है। जो इन्वेंट्री वगैरह होती है, जो शोरूम लेना है, वो सारे काम कौन करता है, वो थर्ड पार्टी करती है। तो यहाँ पे कंपनी को क्या फायदा है, फ्रेंचाइजी वाले में, इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं देनी, कोई डेट नहीं लेना, कोई इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं देनी। इसमें से कुछ प्रॉफिट किसको चला जाता है, कंपनी को चला जाता है। ये कल्याण बहुत अच्छे से फ्रेंचाइजी बिजनेस को अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो उसी तरीके से उसी कदम पे पीएन गडगिल चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट का स्कोर कार्ड अपन देख लेते हैं, Q4 में क्या गाइडेंस थी और Q1 में क्या क्या अचीव किया है। तो रेवेन्यू अच्छे से अचीव कर लिया है। ठीक है, इबिडा मार्जिन को क्या किया ना, एक्सीड कर दिया है। 7.5 रहता था, 8% कर दिया है। ग्रोस मार्जिन बिल्कुल ट्रैक पे है। पैट मार्जिन को एक्सीड कर दिया है, 4.4 के आसपास हो गया है। ठीक है, अभी नए स्टोर की अगर बात करूं, Q1 के अंदर कंपनी ने कोई स्टोर ओपन नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है, उसके लिए कंपनी ने कहा है कि इस टाइम पे हमारा फोकस था पुराने स्टोर को अच्छे से मैनेज करना, नए कस्टमर को इंक्लूड करना, और ये सारी चीज़ें करना। मेनली ये कहाँ करेंगे, ज़्यादा स्टोर ओपन Q3 और Q4 के अंदर करेंगे। क्यों, क्योंकि वो गोल्ड रिटेल के अंदर एक पीक सीजन होता है। ठीक है, और एक चीज़ और, हेजिंग का अगर देखें, कंपनी हेजिंग में कंपनी कहाँ तक पहुँच गई है, 70% के आसपास पहुँच गई है। पिछले में कितना था ना, 60-65 के आसपास था। अब ये हेजिंग से क्या होता है, हेजिंग से ये गोल्ड प्राइस की जो वोलेटिलिटी होती है ना, वो कंपनी को बहुत ही मिनिमम हो जाती है, यानी उसमें कंपनी को लॉस नहीं होता है। और आने वाला टारगेट कितना है, 75 to 80% के आसपास कंपनी का हेजिंग का टारगेट है। अभी फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट थोड़े से देख लेते हैं कि कंपनी ने क्या कहा है, पिछले कौन को मिला के अभी कोई हिसाब से अगर देखें तो स्टोर काउंट आप बोल रहे थे 78 से लगभग 103 के आसपास हो जाएंगे FY 27 के अंदर। स्टड रेशो में कंपनी क्या बोल रही है, 2029 तक कितना जाना है, लगभग डबल के आसपास कंपनी को जाना है। तो ये भी बहुत अच्छा फिगर है। अभी कंपनी ने, मैंने कहा कि महाराष्ट्र से निकल के कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपनी ग्रोथ दिखा रही है। ठीक है, ई कॉमर्स की ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। जीबीसी का मैंने फ्लाईओवर आपको समझा दिया। बस एक चीज थोड़ी सी, वो क्या है ना, कैश फ्लो को क्या है ना, कंपनी को पॉजिटिव करना है। इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, फोको मॉडल पे फोकस कर रही है, जिससे कंपनी का क्या होना, कैश फ्लो अच्छे से बन जाए। तो ये सारी चीजें थी। अब थोड़ा सा आज के हिसाब से वैल्यूएशन को देख लेते हैं। पी रेशियो भी कंपनी का कितना है ना, लगभग 18.3 के आसपास है, जो कि लो है। पैग रेशियो कितना बन रहा है कंपनी का, 0.24% के आसपास बन रहा है, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से ग्रोथ को देखते हुए, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए और Q1 को रिजल्ट को देखते हुए ना, काफी अच्छा इसके अंदर बन रहा है। आगे इसी हिसाब से PS रेशो देखोगे वो भी 0.7 की, EV टू EBITDA भी देखोगे वो भी ठीक है, PB रेशो भी ठीक है। तो सारी चीजें अभी ठीक चल रही है। और अगर हम पीयर से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें तो पीयर्स में सबसे कम पी रेशो भी किसका है, पीएन गडगिल का है। और कल टाइटन और कल्याण आप देखोगे, टाइटन और थंगामाइल को देखोगे, उनके पी रेशो बहुत ज्यादा है। तो अभी कंपनी क्या है ना, डिस्काउंट पे चल रही है, यानी अच्छा खासी वैल्यूएशन पे कंपनी अभी फिलहाल अवेलेबल है। अभी अपने को क्या करना है ना, ये थोड़े से इन्होंने नियर टर्म में क्या दिया ना, फ्यूचर आउटलुक दिया है कि भी कैसे कैसे आपको देखना है। तो कुछ चीजें इसको आप पढ़ सकते हो। वैसे तो मेन जो फ्यूचर आउटलुक अपन देखेंगे ना, वो Q1 की कौन और सारे रिजल्ट आ जाएंगे ना, उसके बाद थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट
कंपनी का कैसा लग रहा है। Q1 को देखते हुए कंपनी ने काफी सॉलिड नंबर अभी तक दिए हैं और ये आपने देखा होगा कि आज मार्केट ने उसको रिवॉर्ड भी किया है। ठीक है, दोबारा से एक बार कंक्लूजन कर लें, Q1 क्या है ना, हाईएस्ट है और Q1 की रेवेन्यू आ गई कंपनी की, इबिडा भी हाईएस्ट है, पैट भी हाईएस्ट है। ठीक है, अभी ये क्या है ना, इबिडा मार्जिन ऑल टाइम क्वार्टरली हाई 8.00 मतलब 0%, काफी अच्छा सॉलिड नंबर ये कंपनी ने दिया है। SCSS देखोगे 46 आ गया, स्ट्रेट रेशो बढ़ रहा है कंपनी का। GBC कन्वर्जेशन मैंने बताया कि Q4 में जितने कस्टमर थे उसको कंपनी ने अच्छे से Q1 के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी हो गया है। अब अपने को देखना क्या है ना, ये बोल रहे हैं मेन पॉइंट अपने को क्या देखने हैं, एक तो डेट देखना है कंपनी की, कौन कॉल में क्या बोलती है कि डेट को कैसे रिपे करने वाली है कंपनी। ठीक है, एक दूसरा ये देखना है कि अभी जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना वो 75% के आसपास है, तो आने और ये कब तक सितंबर 27 तक कंपनी को एक कम करनी है, जैसे सभी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। तो देखते हैं उसके ऊपर कंपनी इस कौन कॉल में क्या गाइडलाइंस देती है। तो आज के हिसाब से कंपनी ने अच्छे नंबर दिए हैं। आने वाले टाइम में जब कौन कॉल होगी, PPT होगी, वो भी हम जरा सा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।